दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को स्त्री प्रकृति के 3 आयामों के प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वे अस्तित्व के 3 मूलभूत गुणों तमस, रजस और सत्व का प्रतीक भी हैं। तमस का अर्थ है निष्क्रियता, रजस का अर्थ है क्रिया, जुनून, सत्व एक तरह से सीमाओं को तोड़ना, विलीन होना, पिघलना और एक हो जाना। 3 खगोलीय वस्तुओं में जिनसे हमारे शरीर की रचना बहुत गहराई से जुड़ी है, धरती, सूर्य और चंद्रमा। इनमें धरती माँ को तमस माना जाता है, सूर्य रजस है, चंद्रमा सत्व है। जो लोग शक्ति की, ताकत की इच्छा करते हैं, They will worship वे स्त्री प्रकृति के उन रूपों की पूजा करते हैं जिन्हें तमस कहा जाता है, जैसे काली या धरती माता। जो लोग धन दौलत की, जुनून की, जीवन की और भौतिक दुनिया के तमाम दूसरे उपहारों की इच्छा करते हैं, वे कुदरती तौर पर स्त्री प्रकृति के उस रूप की कामना करते हैं जिसे लक्ष्मी कहा जाता है या सूर्य। those who aspire जो लोग ज्ञान की, बोध की, परे जाने की, शरीर की अमरता नहीं बल्कि नश्वर शरीर की सीमाओं से परे जाने की इच्छा करते हैं, वे स्त्री प्रकृति के उस आयाम की आकांक्षा करते हैं जिसे सत्व कहा जाता है, जिसका प्रतीक है सरस्वती या चंद्रमा। तमस पृथ्वी की प्रकृति है और वही जन्म देती है। गर्भ की जो अवधि हम कोख में बिताते हैं वो समय तमस है। ये अवस्था लगभग शीत निद्रा जैसी होती है, मगर विकास होता रहता है। तो तमस पृथ्वी की आपके जन्म की प्रकृति है। जैसे ही आप बाहर आते हैं आप सक्रिय हो जाते हैं, रजस शुरू हो जाता है। अगर आप पर्याप्त जागरूक हुए या पर्याप्त खुशकिस्मत हुए तो सत्व आपको छुएगा, वरना रजस का रंग ऐसा है कि जब तक सब अच्छा चलता रहता है वो अच्छा रहता है। जैसे ही बुरा सिलसिला शुरू होता है, रजस बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है। तो जो पूरी तरह निष्क्रियता थी वो गतिशील रजस बन गई है। ये जीवन शायद सभी सीमाओं के परे चले जाए या शायद उसी चीज में वापस चले जाए। दुर्गा लक्ष्मी, सरस्वती कभी नहीं हुई। इसका मतलब है कि आप चक्कर लगा रहे हैं, आप जाल में फंसे हैं, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु। दूसरे आयाम का आना अभी बाकी है। ये दोनों तो वैसे भी होंगे। जो निष्क्रियता की अवस्था में है वो रजस और सक्रियता की स्थिति में आएगा और फिर कुछ समय के लिए वापस निष्क्रियता की अवस्था में और फिर सक्रियता की अवस्था में चला जाएगा। ये एक व्यक्ति के रूप में आपके साथ हो रहा है, ये पृथ्वी के साथ हो रहा है, ये आकाश गंगा के साथ हो रहा है, ये पूरे ब्रह्मांड के साथ हो रहा है। वो निष्क्रियता की स्थिति में जाकर फिर सक्रिय होता है और फिर निष्क्रियता की अवस्था में चला जाता है। मगर महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें इस चक्र को तोड़ने और परे जाने की क्षमता है। तो देवी के इन 3 आयामों की भैरवी या लिंग भैरवी के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। आपको अस्तित्व और पोषण के इन आयामों को अपने लिए प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि आपको इन तीनों की जरूरत है। पहले 2 की जरूरत आपकी अच्छी जिंदगी और खुशहाली के लिए है। तीसरा परे जाने की आकांक्षा है